एक कहानी अच्छी तरह से सुन लो आप। उसका नाम दशानन था। रावण कैसे पड़ा? तो रोने से पड़ा। रोदती थी रावणा। जब रोने लगा तो उसका नाम क्या पड़ा? रावण पड़ा। जैन दर्शन के अनुसार क्या था कि रावण ने कह रखा था सभी को हमें नमस्कार करना पड़ेगा, हमारे अधीन रहना पड़ेगा। तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। तो बाली ने कहा भाई मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी के सामने सिर झुकाऊंगा ही नहीं। दिगंबर मुद्रा के अलावा मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं। किसने प्रतिज्ञा ले ली है? बाली। अब बाली जब ये प्रतिज्ञा ले ली तो उसने वहाँ से मालूम पड़ा उसको ये सिर नहीं झुकाता है। तो रावण ने वहाँ सूचना भेजी, दूत को भेजा कि तुम या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो बाली ने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन सभी ने समझाया रावण से युद्ध करना ठीक नहीं है, अधीनता ही स्वीकार करना अच्छा है क्योंकि वो बलशाली है। तो सुग्रीव ने कहा नहीं, ये उसने बाली ने कहा ये तो संभव नहीं, एक काम करो। एक बार उसने प्रस्ताव भेजा था अपनी बहन की शादी हमसे कर दो। तो उन्होंने कहा सुग्रीव एक काम करो, ये राज तुम ले लो, सारी चीज़ें तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो अपने कल्याण के पथ पर बढ़ते हैं, हमें नहीं झुकना किसके सामने, न युद्ध करना, न हिंसा करना है, न झुकना है, हमें तो वीतरागी के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना है, हमारा संरक्षण सुरक्षित है। बस सब कुछ छोड़ा और बाली ने क्या कर लिया? मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करके वहाँ कौन से पर्वत पर पहुँच गए? कैलाश पर्वत पर पहुँच गए, जहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने 24 जनालयों की क्या की थी? रचना की थी। कितने जनालयों की थी? 24 जनालयों की रचना की थी। समझ गए ना? दो मत मिलते हैं, कहीं 72 ही मिलता है, कहीं 24 ही मिलता है। आपके दोनों मत स्वीकार हैं, पर मुझे 24 ज़्यादा स्वीकार है। उसने 24 जनालयों की रचना की। समझ गए? अब ये मुनि बन करके खड़े होकर के खड्गासन में ध्यान कर रहे हैं। रावण अपनी स्त्री मंदोदरी के साथ, विद्याधर था, विमान में बैठ करके ऊपर से जा रहा है। अब क्या होता है जब विमान विद्याधर आदि के जाते हैं तो कुछ कारणों से उनके विमान वहीं अटक कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। यदि कोई नवजात शिशु पड़ा हो, किसी मुनि पर उत्सर्ग हो रहा हो, या कोई बैरी आदि नीचे हो, तो ऊपर आसमान में उनका क्या होता है? विमान अटक जाता है। और जब विमान अटक गया तो उसने कारण देखना चाहा, नीचे आया। अब चूंकि अहंकार तो था ही, राजा तो था ही, अर्धचक्री था, उसने देखा अरे ये बाली। अब उसको मुनि नहीं दिखे, साधु नहीं दिखे, उससे वो बाली देखा कौन? जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की और आकर के यहाँ इसने मेरा विमान अटका दिया। अब बुद्धि देखो ऐसे कुंठित हो जाती है अभिमानी की। ये नहीं समझा कि ये तो लॉजिकल है, हमारा तो रुकना ही है। ऐसे महान मुनिराज के ऊपर से विमान जाएगा तो अटके गई, निश्चित है। पर ये सब चीज़ें भूल गया वो, क्योंकि अहंकारी सत्य को नहीं देख पाता। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो सत्य के दर्शन नहीं करने देता। ईश्वर, अभिमान भगवान के दर्शन नहीं करने देता, ईर्ष्या ईश्वर के दर्शन नहीं करने देती। और तुम अभिमान और ईर्ष्या को छोड़ दो तो भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। नहीं हुए से बाली महाराज के दर्शन नहीं हुए। उसने कहा मैं देखता हूँ, अब मेरा विमान अटका दिया तुमने। मंदोदरी को रोका और स्वयं पहाड़ की तलहटी में गया। उसमें इतनी ताकत थी वह कैलाश पर्वत को उठाकर पटक सकता था। अब महाराज को ज्ञान था, महाराज ने अपने ज्ञान से जाना, बाली महाराज ने ये क्या करने जा रहा है? अरे ये तो पूरी कैलाश पर्वत को चिंता अपनी नहीं, महाराज को मेरे निमित्त से इतने सारे जीव घात को प्राप्त होंगे, इतने जिनालय नष्ट हो जाएंगे। तो बाली महाराज थे। बाली महाराज ने थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा दबा दिया, दिखा दी ताकत। कंबल वाले की ताकत को बिना कंबल वाले ने अपनी ताकत दिखा दी। कितनी ताकत! हाँ, उन्हें क्या पता कि मुनिराज के पास कितनी ताकत होती है।
वो ताकत का उपयोग अपने शरीर के लिए नहीं करते, लेकिन उनकी ताकत से सारी दुनिया हिल सकती है, इतनी ताकत रखते हैं। और थोड़ा सा अंगूठा दबाया, बस वो दब गया। कौन? और रोने लगा। दशानन क्या करने लगा? रोने लगा। जब दशानन रोने लगा, रोते रोते फिर मंदोदरी ने बाली मुनिराज से याचना की, क्षमा मांगी, हे भगवान पतिदेव के प्राण बचा लो आप। तो महाराज को थोड़ी किसी को मारना था, सबक देना था, बेटा तुम क्या करने जा रहे हो, क्या गड़बड़ करने जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लाओ, अभिमान को कम करो। और उन्हें अंगूठा बराबर ऐसा कर दिया। तो बस वो नीचे से आया, फिर आकर के बताते हैं उसने खूब भक्ति की, खूब भक्ति की, और इतनी भक्ति की कि उसने बताते यहाँ की जब बीड़ा टूट गई तो यहाँ की नस निकाल करके उसकी बीड़ा में तांत बना करके, और उसने क्या किया, इतनी भक्ति की उसने। जब इतनी भक्ति की तो नागेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। नागेंद्र की भक्ति नहीं की, किनकी की? बाली मुनिराज की, शांतिनाथ भगवान की इतनी भक्ति की कि वह जो है नागेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। नागेंद्र आ गया ऊपर, और नागेंद्र कहता है रावण तुम्हारी भक्ति को प्रणाम, आपने जो भगवान की भक्ति की है, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। तो रवि शरणाचार्य महाराज लिखते हैं कि उस समय रावण कहता है, दशानन कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बड़ा और कौन सा वरदान हो सकता है। मुनियों की भक्ति, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा वरदान है, इससे तुल्य और कोई वरदान नहीं हो सकता। उसने कहा फिर भी कुछ तो मांग लो आप, जो कुछ उसे चाहिए हो। उसने कहा सुनो हे बाली मुनिराज, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, और जो रावण आपको नहीं जीत पाया, अर्थात जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया, ऐसे साधु परमेश्वर को जब रावण नहीं जीत सकता तो दुनिया में कोई उन्हें जीत ही नहीं सकता। समझ रहे ना? रोदतिथि रावणा, उस समय से रोने से उसका नाम क्या पड़ गया था? रावण पड़ गया था। वैसे उसका नाम क्या था? दशानन था। दशानन कैसे नाम पड़ा था? वह हार था, हार में उसे क्या दिखाई दे गए थे? उसके 10 मुख दिखाई दे गए थे, तो परिवार ने उसका नाम दशानन। उसके 10 आनन माने मुख नहीं थे, आनन माने मुख होता है, 10 आनन माने 10 मुख दिखाई दे गए थे। 10 मुख थे नहीं, वो राक्षस भी नहीं था, उनके वंश में राक्षस वंश चला आ रहा था, इसलिए वो राक्षस वंशी कहलाते हैं। समझ में आया? फिर वह नागेंद्र ऐसी शक्ति दे करके गया था उनको, अमोघ अस्त्र, जिसका उपयोग उसने लक्ष्मण जी के ऊपर किया था। जैन दर्शन के अनुसार ऐसी ये बाली मुनिराज की कहानी है। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल?